वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। क्लास वाइज जो हमारी डिटेल सीरीज चल रही थी उसके थ्रू आज हम क्लास 10 की जो बुक है आपकी फुटप्रिंट्स उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे, द थीफ्स स्टोरी। एज यूजुअल डिटेल सीरीज़ है तो जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी में दो लोगों की कहानी है, एक अनिल है और एक इसमें लड़का है जो लगभग 15 के आसपास का है और वो चोरी करता है। इस चैप्टर में उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। एक्चुअली इसका नाम ये सिडोनिम नेम है, इसका जो रियल नेम है वो नहीं है ये। वो चोरी तो करता है और उसने अनिल को चूज़ भी किया था कि मैं उसको लूट लूँगा और उसे बेवकूफ़ बना लूँगा, लेकिन उल्टा हो जाता है। जो अनिल है वो अपनी अच्छाई की वजह से और कहीं ना कहीं अपना उसने बहुत उसका मन बहुत अच्छा था दूसरों के लिए, तो उसने पूरी तरीके से उसकी लाइफ चेंज कर दी। हरे की कैसे चेंज की, उसका सोच क्या चेंज किया उसने। So let's start. I was still a thief when I met Anil. जो लड़का है वो बता रहा है कि जब मैं अनिल से मुलाकात हुई मेरी, या जब मैं उससे मिला तो मैं तब उस समय एक चोर था। एंड दो ओनली 15 और लगभग 15 ईयर्स का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और देखा जाए तो बढ़िया, मेरा जो चोरी करने में जो मेरा एक्सपीरियंस था उस समय बढ़िया था और मैं कई लोगों को लूट चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैंने उसके पास, उसके नज़दीक जाकर जब मैंने उससे बात की, मैं उसके पास पहुंचा तो उसमें वो रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। 25 साल के लगभग का था वो, लंबा दुबला पतला था और वो मुझे अपने पर्पज़ के हिसाब से बिल्कुल सिंपल आदमी दिख रहा था कि मैं उसे बहुत आसानी से लूट लूँगा। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट। और मेरा पिछला कुछ समय अच्छा चल नहीं रहा था। इट मीन्स हो सकता है वो किसी को लूट ना पाया हो या जो भी हो, उसे पिछला कुछ टाइम अच्छा नहीं था। दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे भी करके इसके दिमाग में ऐसा विश्वास जगा दूँ कि वो मेरे ऊपर विश्वास करने लगे। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उससे कहा कि तुम खुद एक पहलवान जैसे ही दिखते हो। A little flattery helps in making friends। अच्छा, मैंने इस पर्पज़ से ये कहा था कि जब मैं उसकी थोड़ी सी चापलूसी करूँगा तो हो सकता है मुझसे बात करे, ऐसे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाएगी। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो उसने कहा हाँ तुम भी तो दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। जब उसका ये मैंने स्टेटमेंट सुना कि हाँ तुम भी तो दिखते हो पहलवान जैसा, तो मुझे थोड़ा सा धक्का जैसा लगा कि मैं तो बहुत दुबला पतला दिख रहा था, उसने मुझसे ऐसे क्यों कहा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। हाँ मैं थोड़ा बहुत पहलवानी करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, हरी सिंह। अच्छा, अनिल ने उससे नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बताया हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हमेशा, मतलब कि हर मंथ में मैं नए नए नाम ले लेता था। इससे होता क्या था, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मतलब ये कि जो जिन लोगों ने मेरे ऊपर पैसा लगाया था या जिन लोगों को मैंने लूटा था और पुलिस, इन दोनों लोगों से मुझे बचा के रखता था। मेरा नया नाम, नई आइडेंटिटी हो जाती थी, इसलिए वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग लिखा होगा बेटा ये, हाँ, ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड throwing each other about। ओके इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल मुझसे बात करने लगा कि जो बढ़िया अच्छा सा तेल वेल लगा करके जो रेसलर थे लड़ रहे थे, ग्रंटिंग, एक दूसरे को देख करके गुर्रा रहे थे, और जब एक दूसरे से हम लड़ाई करते तो कुछ साउंड जैसी आती है, इस तरीके का था कुछ। तो लिखा भी है कि लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठा उठा के फेंक भी रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल अपना आगे बढ़ने लगा। आई फॉलोड कैजुअली। अच्छा, मुझे उससे तो दोस्ती बढ़ानी थी तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से बोला हाँ हेलो बोलो। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने उसे बस अपनी स्माइल दी जिससे मैं थोड़ा सा अपना कैजुअल वे में उससे दोस्ती बढ़ा सकूं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल ने क्या जवाब दिया कि लेकिन मैं तुम्हें भाई पेमेंट नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो मैंने इसके ऊपर सोचा थोड़ी देर के लिए कि मैं क्या करूं। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। क्या जो जिस आदमी को मैंने लूटने के लिए चुना है, क्या मुझसे गलती हो गई।
आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं, यानी कि क्या मेरे पेट भरने के लिए आप मुझे खाना तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्ट्रीट शॉप, जमुना स्ट्रीट शॉप थी उसके ऊपर उसका रूम था अनिल का, वो मुझे अपने साथ वहाँ ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो इतना भयानक था, यानी कि इतना टेस्टलेस था कि अनिल ने वो खाना जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें डाल दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने कहा कि तुम परेशान मत हो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, मैं उसके आसपास मराता रहता था, घूमता रहता, और जैसे मैं स्माइल करता था इस तरीके से करता रहता था मैं, और कहीं ना कहीं वो भी स्माइल कर देता था थोड़ा बहुत। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, फिर उसके बाद जब मैं उसके आसपास मर रहा तो वो समझ गया, उसने मेरे सिर पे हाथ फेरा और थपथपा करके कहा नेवर माइंड, परेशान मत होना, ऐसा कभी मत सोचना। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे यानी कि उसने मुझे एश्योर किया कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, उसने मेरा नाम लिखना सिखाया और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि जल्दी मैं तुम्हें पूरा पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और एडिंग भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो गया, जाहिर सी बात है उसने मेरी इतनी हेल्प की। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। और तो और कह कि मैंने सोचा कि अब मैं लिख सकूँगा, यानी मैं लिख सकता हूँ अपना नाम भी एक एजुकेटेड पर्सन के जैसा, और जो चीज़ उसने मुझे सिखाई जो मैं अचीव कर सकता हूँ अपने लिटरेसी के थ्रू, पढ़ने लिखने के थ्रू, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और मुझे अनिल के लिए काम करना बड़ा ही सुखमय लगने लगा, अच्छा लगने लगा जब मैं उसकी हेल्प करता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, सुबह की सुबह मैं चाय बनाता था, चाय बनाने के बाद में फिर मेरा जो रोज़ का काम था कि दिन भर का जो सामान खरीदने वाली चीज़ होती थी मैं अपने काम में लग जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और जो वो मुझे पैसे देता था मैं अपना बार्गेनिंग करके कैसे भी करके अपना 1 आधा रुपया, दिन का 1 रुपया बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था या लगता है कि उसे पता था कि मैंने उसके पैसों में से कुछ भी करके पैसे बचाए, लेकिन उसने कभी भी इस तरीके का जाहिर नहीं किया जैसे कि मुझे लगे कि वो जानता है कि मैंने उसके पैसों से कुछ पैसे बचाए हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल अपना इधर उधर से पैसे बचाता था, कैसे भी करके अपना जो भी छोटा मोटा काम करके अपने पैसे बचाता था वो। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट वीक, वो अपना उधार लेता था, फिर दूसरे दिन किसी को उधार, दूसरे हफ्ते किसी को उधार देता, यानी कि अपना उधार लेना देना ऐसे बना रहता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अच्छा वो इस समय बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, उसका एक नेक्स्ट चेक मिलने वाला था उसे। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे उसको मिलेगा तो अपना सेलिब्रेट करेगा। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, अच्छा वो उस समय मुझे पता चला कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था कि इसे लिखने से वो उसका जो अपना उसकी लिविंग थी, सर्वाइविंग थी, वो इसी तरीके से कमाता था। और एक क्लियर वे का मतलब है कि अच्छा बढ़िया एक नया तरीका है अपने पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन वो शाम को आया, उसने अपने हाथ में नोटों का बंडल लिया हुआ था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने उससे कहा कि मैंने अपनी एक बुक एक पब्लिशर को बेच दी है, उसका पैसा है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने उसको देखा कि अपनी मैट्रेस के थ्रू जहाँ पर वो अपना लेटता था उसी बिस्तर के नीचे उसने अपने बंडल को रख लिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैंने लगभग 1 महीने के लिए उसके लिए काम किया था उस समय तक। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क,
अच्छा मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके जो रोज़ के लिए मुझे पैसे देता सामान खरीदने के लिए, बस उसी से मैंने बार्गेनिंग करके पैसा कमाया था। बाकी मैंने कोई भी चीटिंग अभी तक उसके साथ नहीं की थी 1 महीने में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास कई मौके थे ऐसा करने के, लेकिन मैंने किया नहीं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। उसने मुझे एक चाबी भी दी थी रूम की, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को देखा था उनमें सबसे अच्छा यही था, जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला मैंने अनिल को ही पाया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसे लूटने में, कि मैं कैसे लूटूँ। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। भाई एक ग्रीडी मैन को, लालची आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको लूटा जाए तो वो अफोर्ड कर सकता है, भाई ग्रीडी पर्सन है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन जिसे अपने पैसे और इन चीज़ों का कोई चिंता ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे लूटूँ, लूट के करूँगा क्या। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। और तो मुझे लगता है कई बार तो ऐसा हुआ कि जब मैंने पैसे यहाँ वहाँ से कमाए, उसके पैसों से बचा करके कमाया भी है, तो कभी इस चीज़ में उसने ध्यान दिया नहीं कि उसको कभी लूटा भी गया है। तो ऐसे इंसान को लूटने का क्या मतलब है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और मेरे लूटने का जो एक आनंद आता है किसी इंसान को, वो सब पूरा बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये इंसान तो कभी ऐसा फील ही नहीं करेगा कि इसको लूटा गया है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। लेकिन मैंने अपने आप को ये फील कराया कि मैंने कुछ रियल वर्क किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और कहीं ना कहीं मैंने ये बताया कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे चोरी ना करने का मन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने बहुत दिन से चोरी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं मेरे जो प्रोफेशन था मेरा, उसका ये वीक पॉइंट था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि अगर मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और तो और अगर मैंने उसको नहीं लूटा तो जाकर अपने दोस्तों के ऊपर पैसे उड़ा देगा। और दूसरी चीज़, उसने मुझे पे भी तो नहीं किया है, उसने कौन सी मुझे सैलरी दी है अभी। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर मूनलाइट पड़ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड के ऊपर वो रोशनी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। उस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मैं सोचने लगा मैं क्या करूँ। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे चुराता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो जो लखनऊ के लिए जो 10:30 बजे वाली जो ट्रेन है, मैं उसे अच्छे से पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं धीरे से ब्लैंकेट से बाहर आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं धीमे धीमे रेंग करके घिसिट करके मैं अपना उसके बेड तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसको कोई चिंता नहीं थी, तो उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। और तो और चोरी करने में मैंने अपने चेहरे में ज़्यादा झुर्रियाँ और परेशानी वाला भाव देखा। दो माइंड वर मोस्टली स्केयर्स, और तो और वो कह रहा है कि मुझे तो लग रहा है मेरे चेहरे में कुछ ज़्यादा ही उस समय परेशानी वाले भाव थे बजाय अनिल के। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ धीमे धीमे करके उसके मैट्रेस के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, इधर उधर मैंने नोट के बंडल को खोजा। व्हेन आई फाउंड देम, और जैसे मुझे नोट का बंडल मेरे हाथ में आया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बड़े धीमे से बिना आवाज़ के उसको निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल अपना बड़ी आराम से गहरी सांस ले रहा था अपनी नींद में। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और टूवर्ड्स में, और उसने क्या किया, करवट ली और मेरी तरफ करवट ले ली उसने। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैंने बड़ी धीमे से वो वहाँ से खिसक करके बड़ी तेज़ी से मैं क्रॉल करके मैं कमरे के बाहर भाग गया। When I was on the road, I began to run. जैसे मैं सड़क पर आया मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। I had the notes at my waist, मैंने अपने कमर में नोटों को बांध रखा था कैसे भी फंसा करके। Held there by the string, एक धागे के थ्रू, मैं जो पैजामा का जो नारा होता है ना, हाँ उसी के थ्रू मैंने उन्हें बांध रखा था। I slowed down to a walk, धीरे धीरे मैं चलने लगा।
यानी कि अपने अपने दौड़ को मैंने धीमे धीमे चलने में परिवर्तित कर लिया, यानी कि जब मैं उसके घर से दूर हो गया तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़, और मैंने चलते चलते उसके पैसे को गिना और लगभग 600 रुपीज़ थे इन 50s, 50 के नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। तो कह रहा है कि जैसे अरब के लोग होते हैं ना, जो तेल बेचने वाले होते हैं, उनकी जैसा मैं अमीरों की तरह ज़िंदगी जी सकता हूँ। लगभग 1 और 2 हफ्ते तो मैं ऐसे रह ही सकता हूँ इन पैसों से। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जैसे मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के सामने नहीं रुका। आई हैड नेवर ब्रॉट अ टिकट इन माई लाइफ। मैंने कभी अपनी लाइफ में टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और लेकिन मैं बिल्कुल तेज़ी से दौड़ करके उस प्लेटफॉर्म में पहुंच गया जहाँ पर ट्रेन आने वाली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी बस वो निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages। कह रहा है कि वो अपनी स्पीड को पकड़ने वाली थी और अभी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। मैं कोशिश करता तो मैं जंप करके किसी भी कैरेज में यानी किसी भी कोच में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा सकुचा गया, मैं उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मुझे पता नहीं कि मैं क्यों नहीं उसको पकड़ पाया, मुझे रीज़न भी नहीं पता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से भागने का चांस था मेरा, वो मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform। उस खाली से प्लेटफॉर्म में मैंने अपने आप को अकेला पाया। I had no idea where to spend the night। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help। मेरे कोई अच्छे दोस्त भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेरा तो ये विश्वास था कि भाई दोस्त बहुत ही, मतलब उसके कहने का मतलब है दोस्त तो हेल्प के बजाय ये ज़्यादा परेशानी का कारण बनते थे, इसलिए मैंने कभी अपने दोस्त बना ही नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी की शक की वजह भी नहीं बन सकता था कि भाई स्टेशन के आसपास का छोटा सा कोई होटल रूम लूँ और वहाँ पर रुकूँ, हो सकता कोई मेरे ऊपर शक कर जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था, जो मेरे ऊपर इतना विश्वास करता था, जो मुझे लगता था कि हाँ मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको भी लूट लिया है। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार के रोड से मैं, यानी बाज़ार के बीच से मैं धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ करके निकलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर होने का जो एक उसका छोटा सा जो करियर है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। तो मैंने कई लोगों के चेहरों को पढ़ा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उन्होंने अपने किसी सामान को खोया या उनका सामान चुरा लिया गया है, तो मैंने कई लोगों के हाव भाव देखे। जैसे द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो अपना गुस्सा दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो ग्रीडी मैन है वो अपना डर दिखाता है, और जो रिच पर्सन है वो अपना एंगर गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो बेचारे गरीब होते हैं वो कहते हैं चलो भाई चोरी हो गया तो हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस को क्या कहूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको ये पता चलेगा कि मैंने उसको चुरा लिया है तो उसका चेहरा कैसा होगा, कर मैं जानता हूँ कैसा होगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे में केवल दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने का उसका दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो उसका विश्वास तोड़ दिया गया है, जो कि मैंने तोड़ा है, उसके चेहरे में मुझे वो भाव दिखेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, एक मैदान था ग्राउंड टाइप का, मैंने वहाँ पर अपने आप को पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी काफ़ी ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का स्टार्टिंग का ही मंथ था, तो थोड़ी बहुत रात में ठंड लगती थी। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी हल्की सी बौछार भी होने लगी पानी की। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और बड़ी जल्दी बौछार तेज उसमें बारिश में चेंज हो गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, अब बारिश की वजह से उसके कपड़े भीग गए तो वो उसकी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तेज जो हवा चल रही थी वो और भी ठंडी होकर के मेरे चेहरे पे आ रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock
टावर, जो क्लॉक टावर का जो शेल्टर था वहाँ पर जाके बाज़ार में वापस मैं जा कर के बैठ गया उसके नीचे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी थी उसमें मिडनाइट था, यानी कि लगभग 12 बजे था रात का। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे नोट्स वो तो नहीं भीग गए हैं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो बारिश की वजह से भीग गए थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. वो इमेजिन करके बता रहा है कि अनिल के पैसे हैं, वो सुबह हो सकता है कि शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए देता, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास तो अब ये पूरे के पूरे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार एंड learn to write whole sentences anymore. अब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। I couldn't cook his meals, वो सोच रहा है कि देखो बाज़ार की तरफ, वो बाज़ार से मतलब दौड़ता भी जा रहा है और वो ये सोचता भी जा रहा है कि उसने मुझे सिखाया कि कैसे खाना बनाते हैं, कैसे सेंटेंसेस को लिखा जाता है anymore, ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में लिए। I had forgotten about them in the excitement of the theft. और वो ये भी कह रहा है मैंने उससे ये सारी चीज़ें सीखी और चोरी करने की उत्सुकता में मैं ये सारी चीज़ें भूल भी गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees। कह रहे वो जो मैं होल सेंटेंसेस जो लिखना मुझे आ गया है, जो लिटरेसी है मेरी, कह रहे उसके थ्रू तो मैं कई जो ये छोटे छोटे जो ये कुछ सैकड़ों रुपए हैं, इनसे कहीं ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने इनको सिर्फ चुराया है, इनको चुराने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें खो दी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कुछ वक्त में हो सकता है कि मैं पकड़ा भी जाऊँ। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक अच्छा इंसान होना और क्लेवर और रिस्पेक्टेड पर्सन होना लोगों की दुनिया में, पर वो कुछ अलग ही, उसका जो आनंद है वो अलग ही है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे लगता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने ऐसे अपने आप को समझाया। एंड इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और वो कह रहा है सिर्फ सीखने के लिए और पढ़ने लिखने के लिए ही मुझे उसके पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत तेज़ी से रूम की तरफ भागा, बहुत नर्वसनेस थी मेरे अंदर। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट, लिखा हुआ अनडिटेक्टेड। कह रहा किसी चीज़ को चुराना बड़ा आसान है, लेकिन उसको अगर बिना किसी की जाने उसी जगह पर दोबारा रखना ये बड़ा मुश्किल है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने डोर को बड़े ही धीमे से खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और मैं उसके दरवाजे पर ही खड़ा था। इन क्लाउडेड मून लाइट, जो बादलों भरा जो चांदनी रात थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ पैसे लेकर के, यानी कि मैंने अपने हाथों से पैसे निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हेड, जब मैं उसके सिरहाने पर था तो मैं उसकी सांसों को अपने हाथों में, ऑन माई हैंड लिखा है, हाथों में मैं समझ सकता था कि उसकी हाथों जो उसकी सांस है वो कैसी ब्रीदिंग आ रही है। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ा सा एकदम बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया, कहीं वो जग तो नहीं गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तभी मेरे हाथों ने जो उसके बिस्तर का किनारा वाला हिस्सा था उसको फील किया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और धीरे से पैसों के साथ उसके अंदर नीचे खिसका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं थोड़ा देर से उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, देखा मैंने कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल एकदम बिल्कुल डूब सा गया कि मुझे तो लग रहा कि मैं पकड़ा गया। लिखा आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे पकड़ लिया गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे बताया कि मैंने कुछ कल पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, यानी कि तुम्हें सैलरी टाइप का कुछ ना कुछ मैं दूंगा। माई स्पिरिट रोज, जो मेरा स्पिरिट थी, जो मेरी अंतरात्मा थी, वो एकदम बिल्कुल भाव विभोर हो गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रेन, मुझे ये फील हुआ कि नोट अभी भी, जो रात वाली बारिश से जो बंडल जो गीला हो गया था, ये पैसा अभी भी गीला है।
टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस को लिखना। ही न्यू, उसे पता था कि मैंने पैसे चुराए थे, जो भी था उसे कहीं ना कहीं ये मालूम था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसकी जुबान से कोई ऐसी बात निकली और ना ही उसकी आंखों से ऐसा मुझे समझ में आया कि उसने मुझे ये शो किया हो कि उसे पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ देख करके अपने जो हमेशा की जो एक अपीलिंग वे में जो मेरी स्माइल रहती थी, मैंने उसको देख कर स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और हर बार तो मैं चापलूसी करने के चक्कर में स्माइल करता था, लेकिन इस बार मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि जो स्माइल थी वो नेचुरल थी। सो दैट्स इट। इस तरीके से उसका हार्ट अनिल जो है चेंज कर देता है।